देखिए मैंने कहा वो मेरे हाउस में जो निर्णय होगा मुझे तो उसी निर्णय के साथ में चलना पड़ेगा। दुनिया में हर म्यूनसिपैलिटी, हर कॉरपोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है और उसी से उनके रेवेन्यू जनरेट होते हैं। जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी स्टेट थी या यूटी है जिसमें ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं था कि हर बात की पैरवाई की जाएगी। जितना हिमाचल में प्रॉपर्टी टैक्स है उसका आधा यहाँ है। जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, उनसे तो 1/6 और 1/4 है। अगर मैं इसी दिशा में भाग जाऊँ तो मेरा तो समय नहीं बचेगा और कोई काम करने के लिए। जय माता दी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू में लागू हो जाएगा। उसी को लेकर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फादर ऑफ द सिटी मेयर राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र शर्मा जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। राजेंद्र शर्मा जी, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और ये भी कह दिया गया है कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कश्मीर के जो मेयर हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अभी मेरे एलजी साहब से कोई बात नहीं हुई है, कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। हमने अभी इमरजेंसी मीटिंग कॉल की थी जिसमें माननीय डिप्टी मेयर और हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सभी लोग हम बैठे थे और उसमें यह तय हुआ है कि हम एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करेंगे हाउस की, जो हमने परसों कॉल कर दी गई है। जो ओपिनियन वहाँ हमारे माननीय पार्षद लेके आएंगे और जम्मू के हित में जो बातें होंगी वो सारी लेके हम माननीय उपराज्यपाल जी के समक्ष रखेंगे कि जम्मू की आवाज़ ये कह रही है और उनकी तड़प ये है। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक स्पेशल मीटिंग जम्मू म्यूनसिपल हाउस में रखी जाएगी और जम्मू म्यूनसिपल हाउस में ज़्यादातर नगर सेवक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, अगर पॉलिटिकल प्रेशर रहा और भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक उस बिल को हाउस में पास कर देते हैं तो आप एज ए मेयर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी और एज ए नगर सेवक आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, मेरी पर्सनल प्रतिक्रिया कोई नहीं होती है। मैं मेयर जो हूँ वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या जम्मू का मेयर हूँ मैं। जो प्रतिक्रिया मेजॉरिटी ऑफ माननीय पार्षदों की रहेगी वही प्रतिक्रिया मेरी रहेगी। आप बोल रहे हैं कि मैं चेयर पे हूँ, एज ए मेयर हूँ। एक इलाका ऐसा है जहाँ के आप नगर सेवक हैं, वहाँ के लोगों को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया रहेगी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर वो भी आप बताएं साहब। देखिए, मैंने कहा वो मेरे हाउस में जो निर्णय होगा मुझे तो उसी निर्णय के साथ में चलना पड़ेगा और जो मेजॉरिटी हाउस बोलेगा उसी के साथ मैं रहकर चलूँगा और जनता की हर बात की पैरवाई की जाएगी। सर, अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें और ख़ास तौर पर जम्मू सिटी की बात करें, यहाँ पर आपको ऐसे मकान दिख जाएंगे जो पुश्तैनी हैं, लोगों को पीछे बाप दादाओं से मिले हुए हैं। बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से ये प्रॉपर्टी टैक्स आ गया। अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे पाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी के साथ क्या किया जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है, यहाँ कोई तानाशाही नहीं है कि कोई काम अगर नहीं कर पाएगा तो उसको लटका दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी सरकारें निर्दयी नहीं होती हैं, वो जनता के लिए ही होती हैं, तो सब चीज़ें देख के काम किए जाते हैं। और जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, जो मुझे सुनने में आया है कि 1000 स्क्वायर फीट के नीचे जिसका मकान होगा उसको तो प्रॉपर्टी टैक्स है ही नहीं है। और जो टैक्स यहाँ लगाया है, अगर मेरी 10 बाय 10 की दुकान है तो हार्डली मुझे 300-400 रुपया साल का लगेगा। तो मैंने अभी देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, उसकी हमारी 4 वे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसके बाद में चीज़ें तय होंगी। लेकिन मुझे ये सुनने में आ रहा है कि जितना हिमाचल में प्रॉपर्टी टैक्स है उसका आधा यहाँ है। जो बाकी स्टेट्स हैं डेवलप्ड, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, उनसे तो 1/6 और 1/4 है। तो अगर किसी की दुकान 10 बाय 15 बाय 15 की है तो उसको महीने के अगर 20 रुपये या 30 रुपये देने पड़े, ऐसा कुछ प्रावधान रखा है। सर, हम अगर आपकी बात मानकर चलें, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो सुबह से लेकर रात तक जो भी सामान खरीदता है उस पर टैक्स नहीं देता है, चाहे वो डायरेक्ट दे रहा है चाहे इनडायरेक्ट दे रहा है। हम बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, आपका जो ऑटो वाले आते हैं उसको पैसे दे रहे हैं, घर में जो कूड़ा उठाने वाला है उसे पैसे दे रहे हैं, तो फिर ये प्रॉपर्टी टैक्स क्यों? आपको ये जानकारी होनी चाहिए, हिंदुस्तान में हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में प्रॉपर्टी टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी स्टेट थी या यूटी है जिसमें ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं था और हर दुनिया में हर म्यूनसिपैलिटी, हर कॉरपोरेशन
प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है और उसी से उनके रेवेन्यू जनरेट होते हैं। इसी प्रकार से हमारे देश में भी हर जगह प्रॉपर्टी टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है। सर, अगर सरकार ने कह दिया है प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा और बाहर स्टेटों में भी लगा हुआ है, तो फिर ये म्यूनसिपलिटी विभाग में स्पेशल हाउस बुलाने की क्या जरूरत पड़ी? इसलिए पड़ी कि यहाँ नहीं था और लोगों का जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोगों के नुमाइंदे हैं, उनका ओपिनियन तो लेना ज़रूरी है। उनका ओपिनियन लेना ज़रूरी है, तो उनकी ओपिनियन की तो अहमियत है। जनता सबसे ऊपर है, तो जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं तो वही जनता का ओपिनियन देंगे। इसलिए ये स्पेशल हाउस का मीटिंग कॉल की है। सर, इन दिनों जम्मू में ऑटो जो घूमते हैं, सफाई कर्मचारी लेकर घूमते हैं, उसमें आपका एक ऑडियो चल रहा है कि अगर किसी के पास प्लास्टिक बैग दिखा तो उसे 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। पिछली मीटिंग में जब आपके साथ हमारी बात हुई थी तो हमने कहा था कि एक रेजोल्यूशन यहाँ से निकला था, से नो टू प्लास्टिक, और आपने ये कहा था कि पहले लोगों को विकल्प देंगे, उसके बाद प्लास्टिक बंद करेंगे। क्या आपने विकल्प दे दिया? देखिए, उसमें ये अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है 1 मार्च तक। उसमें हमने कहा है कि जो भी व्यक्ति पॉलीथीन का 120 माइक्रोन के नीचे का इस्तेमाल करता हुआ देखा गया, उसको 500 रुपये का जुर्माना होगा, और अगर दुकानदार के पास पाया गया उसको 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। और जो माननीय पार्षद हैं, उन्होंने हाई मॉरल वैल्यूज़ देखते हुए अपने पे 10,000 रुपये का जुर्माना तय किया है। ये उसमें सूचना चल रही है। सर, अगर कोई लिफाफा लेके घूम रहा है, उससे दुकानदार ने दिया, दुकानदार ने होलसेलर से लाया, होलसेलर ने फैक्ट्री वाले से लाया, फैक्ट्री वालों को सरकार ने मुहैया कराया, तो पहला चालान सरकार को क्यों नहीं? सरकार नहीं मुहैया कराती, सरकार की देखरेख में ही आ रहा है। ऐसे हिंदुस्तान में एक चींटी भी अंदर नहीं घुस सकती। देखिए, उसके लिए हमने टीमें बनाई हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, GRP, स्टेट टैक्सेस और हमारे हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये सारे सुनिश्चित करने वाले हैं कि जम्मू शहर में इस लिफाफे का मैन्युफैक्चरिंग ना हो, और अगर बाहर से भी आएगा तो उसको हम पकड़ेंगे। और इसी के लिए 120 टीमें हमने बनाई हैं पूरे शहर में। 120 टीमें, आप खुद ही सोच लो कितने बड़े पैमाने में ये अभी काम करने वाले हैं हम। उस तरीके से ये सारा चलेगा काम। और अगर कोई भी यहाँ मैन्युफैक्चर देखा गया जो 120 के नीचे के माइक्रोन का लिफाफा बनाएगा, उसका लिफाफा जब्त होगा और उसको फाइन होगा। आपने कहा कि जम्मू में जो पालतू कुत्ते आपने घर में रखे हैं उनका पंजीकरण करवाना होगा। जो शहर में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, पीछे से आकर किसी को भी काट जाते हैं, उनका क्या? उनको हम पकड़ लेते हैं और उसको स्टरलाइजेशन उनकी करते हैं। माननीय न्यायालय का यह निर्देश है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जहाँ से उनको पकड़ते हैं आपने वहीं पर उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर हमको दूसरी जगह छोड़ते हैं तो उधर वाले कुत्ते उसको खा जाएंगे। तो ये एक एनिमल हैबिटेट का सिस्टम होता है। तो एनिमल हैबिटेट जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि जहाँ से आपने डॉग को कैरी किया है वहीं पे जाके उसको छोड़ना पड़ेगा। उसकी आगे प्रोडक्टिविटी ना हो, उनकी संख्या आगे ना बढ़े, उसके लिए हम उनको स्टरलाइजेशन करते हैं उनकी। सर, अदालत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट हैं उन्हें हटा दिया जाए। कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन लोगों में एक असमंजस की स्थिति पैदा हो चुकी है। कई जगह नोटिस सर्व किए जाते हैं, वहाँ भाजपा के अधिकारी जाकर लोगों से नोटिस वापस ले जाते हैं, लेकिन वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है। सरकार को क्लियर करना होगा कि किनका टूटेगा या किनका नहीं टूटेगा। उस बारे में आप कहेंगे? माननीय उपराज्यपाल जी ने बहुत बार ये स्पष्ट कर दिया है, किसी भी आम आदमी को तंग नहीं किया जाएगा। लिखित में नहीं आ रहा ना? लिखित में जब माननीय उपराज्यपाल जी ने कह दिया तो वो एक हमको विश्वास करना चाहिए ना, ऐसे थोड़ा होता है। और किसी भी ऐसे जो छोटा व्यक्ति है जिसका छोटा मकान है, किसी को भी ऐसे तंग नहीं किया गया है, तो ये भी एक अपने आप में प्रमाण पत्र है। और दूसरा ये है, कोई भी इंक्रोचमेंट किसी भी तरीके से उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। जो बड़े बड़े इंक्रोचर्स हैं उनका ज़मीन जो है वो उनका अपना ज़मीन नहीं है, वो सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन मीन्स लोगों का ज़मीन, और जो सरकार है डैट इज़ द कस्टोडियन ऑफ ए पब्लिक लैंड। और जो देख रेख कर रहा है आपकी ज़मीन की, वो कैसे उसको इंक्रोच होने देगा? तो उसके लिए तो हमें उनकी सराहना करनी पड़ेगी। और कोई भी हमें धर्म, कोई भी हमको, जैसे कई लोग कहते हैं 370 के कारण हो रहा है, 370 ये थोड़ा कहता था कि ज़मीनों पे कब्जा करो, कभी नहीं कहता था वो। तो इसलिए
ये सिर्फ भ्रम की बातें हैं, लोगों को उस्काने की बातें हैं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। सर, अदालत ने तो कहा था कि 22 दिन के अंदर इलीगल इंक्रोचमेंट्स हटा दें, लेकिन जम्मू में इक्का दुक्का ही देखने को मिला कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको हटाया गया। अभी भी ऐसी पूरी की पूरी लैंड पड़ी हुई है, वहाँ पर कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं जाता। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये प्रक्रिया अभी चल रही है और कोई भी चीज़ है हमें हड़बड़ाहट में नहीं करनी है, उसको अपने व्यवस्थित तरीके से करना है। तो जैसे जैसे सही लगेगा वैसे वैसे प्रक्रिया आगे चलेगी। और वैसे भी वहाँ हाईवे बन रहा है तो काफ़ी सड़क तो हाईवे में ही आ जाएगी। सर, हाईवे में जो इलीगल है टूटेगा? 120 फुट सेंटर से इधर जाना है, 120 फुट इधर जाना है। जो 120 फुट में आएगा वो तो वैसे ही डिसमेंटल होना है। जिस तरह से वेबमाल या और भी ऐसी बिल्डिंग हैं, क्या वो रहेंगी? वो भी जाएंगी? 120 फुट में जो भी आएगा वो कैसे रहेगा? वो तो हमारी उसमें राइट ऑफ वे में है। सर, एक बात और हम आपसे समझना चाहते हैं। रिहाड़ी के अंदर किसी ने अपने मकान के बाहर इंक्रोच किया, वहाँ पर पेड़ पौधे लगा दिए, जंगला लगा दिया। जम्मू म्यूनसिपल विभाग जाता है, उसको तोड़ देता है। हालांकि कमिश्नर साहब ने भी एक वीडियो जारी किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वाले वहाँ पर संवेदना जाहिर करने क्यों गए? देखो, वो वहाँ के लोगों ने ही शिकायत की हुई थी उनकी। वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं थी, वो ड्राइव थी वहाँ की नाली ब्लॉक हो रही थी और बाकी चीज़ें जो लोगों को वहाँ जो रहते हैं उनको असुविधा हो रही थी, उसके लिए थी वो। सर, विनोद गुप्ता जी जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नोटिस क्यों नहीं दिया गया? अगर सरकार अपनी ही ज़मीन खाली करवाने जा रही है तो सरकार क्यों देगी नोटिस? एज़ पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, लोगों की हदबंदी है उनकी बाउंड्री वॉल के अंदर, ना कि बाहर। जो भी बाहर होगा उसको बोलते हैं हम अतिक्रमण। वो कभी भी हटाया जा सकता है और उसके लिए कोई नोटिस नहीं होता। इलीगल चीज़ के लिए थोड़ा नोटिस, यानी जो है ही चीज़ आपकी नहीं है उसके लिए आपको क्यों नोटिस आएगा? नोटिस तो उस चीज़ के लिए आता है कि अगर आपने अपनी बाउंड्री वॉल को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है तो तब हम कहेंगे आपने अपनी बाउंड्री वॉल आगे क्यों बढ़ा दी। जहाँ आपने साइड प्लान अप्रूव के हिसाब से मकान नहीं बनाया कि आपने जनाब ये नहीं अच्छा किया। जो आगे ही राइट ऑफ वे है, लोगों की ज़मीन है, उसके लिए किसी को नोटिस थोड़ा देंगे। और कोई भी अतिक्रमण जो है वो नोटिस से थोड़ा हटा। आप देखो पूरे जम्मू शहर में ऐसा किया गया है कि नहीं है? तो वो क्या उनको मालूम नहीं है ये गलत है? अब इसी को देख के कितने ने हटा लिया? किसी ने नहीं हटाया ना। तो फिर हम ये कैसे बोलेंगे जनाब कि ये हमें आपने बताया नहीं है? तो ये चीज़ें बताने की नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होती। आखिरी सवाल आपसे, रानी पार्क के बाहर इलीगल इंक्रोचमेंट है, जम्मू म्यूनसिपल विभाग में क्या हिम्मत नहीं है उस इंक्रोचमेंट को हटाने की? देखो, इंक्रोचमेंट बहुत जगह हैं, वो मेरे पूरे संज्ञान में हैं, लेकिन मुझे साथ साथ में अपने काम को प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा। अगर मैं इसी दिशा में भाग जाऊं तो मेरा तो समय नहीं बचेगा और कोई काम करने के लिए। मुझे पहले करना है एम्पावरमेंट ऑफ ए हाउस एंड ए कॉरपोरेशन। दूसरी चीज़ करनी ही व्यवस्थाओं का निर्माण। तो वो मैं व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा हूँ, उससे ये इशू खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। और आपने देखा होगा, आपको थोड़ी थोड़ी चेंजेस नीचे नज़र आ भी रही हैं अब। तो ऐसा है कि हर आदमी का काम करने का अलग अलग तरीका होता है। मैं इश्यूज़ पे टच नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम जनरेट कर रहा हूँ, तो इश्यूज़ खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं इश्यूज़ के पीछे भागता हूँ तो मेरा समय ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। शर्मा जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेयर हरजिंदर शर्मा जी थे। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर इनसे बात हुई और भी काफ़ी सारे सवाल इनके आगे रखे और इन्होंने हर एक सवाल के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।